सम्मा संबुद्धस्ते। इसका अर्थ यह होता है कि हम सभी बाबा साहब अम्बेडकर तथा गौतम बुद्ध, संत रविदास, जितने भी अपने महापुरुष पुरुष हैं, हम सब लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, सभी लोग बाबा साहब गौतम बुद्ध महापुरुषों को सादर नमस्कार और प्रणाम करते हैं। प्रथम बार और दूसरी बार, तीसरी बार करते हैं। फिर हमने बोला बुद्धम शरणं गच्छामि। तथागत गौतम बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि अब मेरे शरण में आ जाओ। तथागत गौतम बुद्ध ने ये कहा कि जो व्यक्ति बुद्धि और विवेक और ज्ञान से काम करता है, उसका कार्य हरदम आगे की ओर बढ़ता है, कभी पीछे की ओर नहीं जाता। और जो व्यक्ति बुद्धि और विवेक से काम नहीं करता है, उसका काम बिगड़ जाता है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने कहा जो भी काम करो, बुद्धि और विवेक से, ज्ञान से ही काम करो, है ना। फिर आता है धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि का होता है गज्जानी सोच, मतलब बिना सोचे बिना विचारे किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। यदि बिना सोचे विचारे कोई काम कर देता है, उसका गलत परिणाम निकलता है। जो व्यक्ति सोच विचार के अच्छे से काम करता है, उसका परिणाम अच्छा निकलता है। इसलिए हम सबको बिना सोचे बिना विचारे किसी काम को नहीं करना चाहिए। फिर तीसरा आता है संघम शरणं गच्छामि। संघम शरणं गच्छामि का होता है अपने घर में, टोला में, पड़ोस में, मोहल्ले में, माता पिता भाई बंधु सबसे मिलजुल कर रहने की आवश्यकता है। इसलिए एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। सबसे बड़ी हमारी एकता यह हम मिलजुल कर रहेंगे तभी हमारी एकता रहेगी। यदि हम अपने में विघटन पैदा करेंगे, एकता बना के नहीं रहेंगे, तो हमारा एकता बिखराव रहेगा। हमारे लिए जैसे आज यहाँ सभा बैठी हुई है, तो आज हमारे पास एकता तभी इसलिए सभा बैठी है यहाँ पे। यदि हमारे पास एकता गांव टोला मोहल्ला ना होता, इस तरह क्या सभा बैठी होती, ना बैठी होती ना। इसलिए कि हम सबको एकता बनाने का तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि हम सबको एकता और संग बना के रहने की आवश्यकता है, मिलजुल कर रहने की आवश्यकता है। तभी बाबा साहब अम्बेडकर गौतम बुद्ध का सपना आगे की ओर बढ़ेगा, प्रगति करेगा। फिर हमने बोला है 5 सील बोला है। पंचशील है, जो पंचशील देखिए लगी है, पंचशील लगी है, झंडी लगी है, पंचशील धर्मचक्र लगा हुआ है, पंचशील जल्दी मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए तथागत गौतम बुद्ध ने 5 सील बताया। और जो मनुष्य ने 5 सील मान गया, वो बहुत ऊंचाइयों तक, बहुत आगे ऊंचाई तक बढ़ गया है। पहली सील है पाणातिपाता वेदमणि शिक्षा प्रदान समादयामि। इसका अर्थ होता है कि किसी भी जीव की, किसी भी प्राणी की जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। जैसा हमारा जीव प्यारा है, हमारे पत्नी के प्यारा है, हमारे बेटे का प्यारा है, हमारे बेटी, हमारे माता पिता सबका जीव प्यारा है, उसी प्रकार प्रत्येक जीव का प्यारा जीव होता है। हम सबको जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, जीव हत्या करना पाप होता है। फिर दूसरा सील आता है अतिन्न दान वेदमणि शिक्षा प्रदान समादयामि। इसका अर्थ होता है कि हम सबको चोरी नहीं करना चाहिए। अतिन्न का मतलब होता है कि किसी के बिना दिए हुए घर के से सामग्री को चुरा के नहीं लाना चाहिए। यदि हम चोरी करके लाते हैं